सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन न्यू एक्साइटिंग वीडियो ऑफ विलेन गेमिंग। तो भाई आज की जो वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। उस धमाकेदार वीडियो में हम करने वाले हैं अपने एक खतरनाक यही नहीं, अभी और सुनिए। खतरनाक माइक का रिव्यू। इस वीडियो को पहले बता देता हूँ कि भाई इस वीडियो में होने क्या वाला है, जिससे आपको पता चल पाए कि इस वीडियो को देखनी है या नहीं देखनी है। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए जिनको माइक लेने का मन है। ये वीडियो में मैं 3 एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। पहली चीज़ माइक एंड माइक के टाइप्स के बारे में, दूसरी चीज़ अपने DJI माइक मिनी की अनबॉक्सिंग के बारे में, एंड तीसरी चीज़ मेरा कंक्लूजन कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो किसको लेना चाहिए। तो भाई अगर आप इन 3 में से किसी भी चीज़ की जगह फिट बैठते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अदरवाइज इस वीडियो को स्किप कर सकते हो मेरे भाई। तो चालू करते हैं अपने घटिया से नाइफ के साथ, बेकार सी लाइट के साथ, अपने अच्छे से माइक की अनबॉक्सिंग के लिए। कैसा लगा मेरा मजाक? तो कर लेते हैं इसको पहले तो अपना साइड। तो भाई पहले बता देता हूँ, ये प्रोडक्ट मैंने लगभग ख़रीदा था अप्रोक्सीमेटली 20 मार्च को। ठीक है जी, 20 मार्च का प्रोडक्ट आया था। 20 मार्च से आज तारीख है 25 मार्च, लगभग 5 दिन हो गए मुझे इस प्रोडक्ट का यूज़ करे हो। मैं आपको कह सकता हूँ कि हाँ, मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है एटलीस्ट कि मैं आपको एट द एंड कंक्लूजन दे पाऊँ कि हाँ भाई ये माइक आपके लिए अच्छा है या नहीं। ठीक है, बाय द वे विलेन गेम में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो जी कंटिन्यू करते हैं। तो इस माइक को ऑलरेडी यूज़ कर चुका, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो अब मैं आपके सामने एक ऐसी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ जो कि ऑलरेडी अनबॉक्स हो रखी है, बट स्टिल मैं आपके अंदर थोड़ा शो ऑफ करने के लिए इसको मैं ऐसे चिपका लेता हूँ थोड़ा सा, बिकॉज मैंने इसको पैकेजिंग करने के लिए बहुत मेहनत करी, कसम से बता रहा हूँ भाई। इसलिए प्लीज़ भाई वीडियो एंड तक देखना। चलो लेट्स गो। इतनी खुशी। फेक अनबॉक्सिंग, नाइस नाइस नाइस, क्या बात है भाई। माइक तो देखो खतरनाक, इसको हम वैसे और तेज कर सकते हैं। ओहो हो, थैंक यू सो मच, नाइस। साइड करो इसे। तो भाई माइक में आती है ये कुछ चीज़ें हमारे पास। ठीक है जी, ये पैकेट है, आई डोंट नो क्या है। ये भी आता है, ये नहीं आता, सॉरी, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा साइड। और ये भी नहीं आता, इसको भी कर लेते हैं थोड़ा सा साइड। चलो जी, अब बात करते हैं इसके बुकलेट है, वो बुकलेट जो आपकी किसी काम नहीं आनी है, बट ठीक है फिर भी हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है और कुछ, बिकॉज आई कैन सी कि इसमें स्टिकर्स रखे हुए हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो यस, स्टिकर रखे हैं भाई, अपने लैपटॉप पर चिपकाना हो, SD कार्ड के ऊपर चिपका सकते हो भाई। नाइस 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 नाइस। और ये क्विक गाइड है जो बिल्कुल भी क्विक तो नहीं लग रही है देखने में, लेकिन हम सह लेंगे भाई। चलो भाई, ये तो फालतू वाली बातें हो गई। अब आते हैं मुद्दे वाली चीज़ पे। भाई ये प्रोडक्ट है लगभग 9,500 रुपये का। ठीक है जी, 9,500 रुपये की क्या ये उतनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके बारे में पहले तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। भाई देखो, इस माइक को यूज़ करें ना, मुझे लगभग अनबॉक्सिंग के साथ साथ मैं आपको बेसिकली बताते रहता हूँ। ठीक है, इस माइक को यूज़ करे 5 दिन तो हो गए मेरे को, एंड 5 दिन में जितना मैं सीख पाया हूँ, जितना मैं जान पाया हूँ भाई, वन ऑफ द बेस्ट माइक आ सकता है ये 10,000 रुपये के अंदर। सिंपल सीधी बात है। नाउ यार, ये सब चीज़ें डिपेंड भी करती हैं आप माइक कौन सा ले रहे हो, कौन से टाइप की माइक की बात कर रहे हो। सपोज करते हैं कि अगर आपको एक स्ट्रीमर हो, एक गेमर हो, आप चाहते हो कि नहीं आपका माइक बस एक ही जगह स्टेबली कहीं पे स्टेबल तरीके से बस रखा हो, तो उस केस में आपको ये माइक लेने की जरूरत नहीं है। उस केस में आपको डायनेमिक या फिर कंडेंसर माइक लेने की जरूरत होती है। बेस्ट डायनेमिक कंडेंसर माइक कौन सा हो सकता है? ये रहा भाई, इसकी लिंक भी बाय द वे डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हो। 10-11 हज़ार का है, लेकिन इसका ब्लैक वाला मॉडल है जो आई थिंक 4-5 हज़ार के अंदर आता है। बेस्ट है, मतलब वो समझने की कोशिश करना। 5,000 है, हो सकता है कॉस्टली हो, लेकिन वो बेस्ट है। फिफिन का आता है ये AM8, वन ऑफ द बेस्ट डायनेमिक माइक। ठीक है, नाउ ये तो उन बंदों के लोग हैं जो गेमर है, जो मतलब एक ही जगह बैठे हुए हैं, वो वहाँ से हिलने वाले नहीं है, उनको माइक वहीं पे चाहिए, तो ठीक है जी। बट वो बंदों का जो गेमर के साथ साथ स्ट्रीमर के साथ साथ व्लॉगर भी हैं, उस कैटेगरी को ये फुलफिल करता है अपने DJI माइक बेसिकली। ठीक है, तो आओ अनबॉक्सिंग की शुरुआत करते हैं। तो ये अपने को अपना एक डब्बा मिल जाता है यहाँ पर, और अपने को कुछ ये सब चीज़ें भी मिल रही हैं, ये मिल रही हैं। ओहो क्या बात है, मेरी बचपन की फेवरेट चीज़। नहीं, इसे खा लेता हूँ पहले तो। अब रख। छोड़ो, मजाक कर रहा था। चलो जी चालू करते हैं। बाय द वे, कसम से बता रहा हूँ, ये आई डोंट नो वाटर प्रूफ है नहीं है, बट इसकी जो फिनिशिंग है, इसकी जो कोटल क्वालिटी है, मोटा भी बहुत है साला एक तो। नाइस यार भाई, मतलब DJI वालों ने पाउच पे तो अच्छा काम करा है। चलो जी इसकी बात कर लेते हैं। ये पहला हमारी छोटी सी चीज़ है। अच्छा, ये वो है फुसफुस। भाई इसके बाल एकदम गुड़िया के बाल जैसे, एकदम खतरनाक। मतलब वो नहीं होता, वो वाले जो कुत्ते नहीं होते, वो जो समझ रहे हो कौन से वाले कुत्ते, जो जिनके गर्दन के नीचे गुलगुल सा होता है, एकदम उसके जैसे बाल है इसके। कोई नहीं,
भाई अब इसमें आपको दिख रहा होगा 3, बस एक्चुअल में 3 नहीं, ये आते हैं 4। क्यों? क्योंकि इस वाले माइक से मैं एक्चुअल में रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो आपको क्लियरिटी का पता चल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियरिटी कैसे है, कैसे क्या नहीं है, सब कुछ। तो एक मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखी है। अच्छा बाय द वे, ये माइक मेरा इतना पास था, ठीक है ना, मुश्किल से मेरे 1 हैंड डिस्टेंस पे था ये वाला माइक, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, ठीक है जी। अब ये बात कर लेते हैं, ये 3 आपके 4 आपके वाली फ्लफी फ्लैंडिंग जो भी इसको बोलते हैं वो हो गए आपके। इसको कर लेते हैं हम थोड़ा सा साइड। अब बात कर लेते हैं ये कुछ केबल्स के बारे में, ठीक है जी। केबल्स पे हमें 2 प्रकार की कोई केबल मिल रखी हैं। ओके, तो बेसिकली ये वाली केबल तो मुझे पता है, इसमें डायरेक्टली आप कैनन का कैमरा, आपके या फिर कोई भी DSLR कैमरा उसमें डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो इसके, एंड एक और कनेक्टर आता है उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो अपने माइक को, ठीक है। अब कनेक्टर बार बार कह रहा हूँ, उस कनेक्टर का नाम होता है रिसीवर बेसिकली। तो ये चला जाता है पोर्ट रिसीवर के अंदर, ये चला जाता है पोर्ट अपने उस वाले कैमरे के अंदर। कैसे वर्क करता है अभी बताऊँगा, डोंट वरी। इसको कर लेते हैं साइड में। ये अपना है आई थिंक चार्जिंग केबल या डेटा ट्रांसफ़र केबल, वॉट एवर। डेटा ट्रांसफ़र, अरे माइक में डेटा ट्रांसफ़र होना होता है, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। सॉरी माय बैड। चार्जिंग केबल है, ठीक है जी। इसको भी कर लेते हैं इस वाले साइड। अब बात करते हैं अपनी मुद्दे वाली चीज़ पे। बंदे कुछ ऐसे करते हैं ना, छोड़ो। DJI का माइक है। ओहो, लगता है मैंने जब पैकेजिंग कर रहा था तो मैं भूल गया ये चीज़ ऐसे होनी थी। फिर से चालू करते हैं। तो जी ये अपना सेटअप है, ये अपना माइक है, ये अपना डब्बा है, ठीक है जी। इस डब्बे में सारी चीज़ आ जाती है। चलो भाई, इसको यहाँ से अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको उठा लेते हैं पीछे, एंड इसको ओपन करने के लिए आपको बेसिकली यहाँ पे स्टैप करना है। स्टैप करते ही ये ऊपर खुल जाएगा। अब ये जो केस है ये बेसिकली एक चार्जिंग केस है, ठीक है। आप चाहो तो इसका एक छोटा वर्जन भी आता है जो 9,500 का। इसमें बेसिकली आपको 2 ट्रांसमीटर मिल रहे हैं, राइट। एक तो ये रहा ट्रांसमीटर यानी जो आपकी बेसिकली आवाज़ पहुंचाएगा। दूसरा ट्रांसमीटर आपका ये रहा, इतना छोटू सा, ये रेको ट्रांसमीटर, ठीक है। आप चाहो तो एक और वो वाला केस ले सकते हो। बेसिकली उसमें शायद चार्जिंग वाला सेटअप नहीं होता है, वो आता है लगभग 5,000-6,000 के आसपास, जिसमें सिर्फ एक ही रिसीवर होता है। मतलब जो आपको मेरे पैकेजिंग में इस समय दिख रहा है उसको सिर्फ उतना आपको ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा, दैट्स इट। लेकिन प्रॉब्लम तो आ जाती है जब आप 2 बंदे हो, 3 बंदे हो, जब व्लॉगिंग कर रहे हो, स्ट्रीमिंग कर रहे हो, या फिर समझ रहे हो किसी बाइक राइड पर जा रहे हो, आप 2 बंदों कनेक्शन करवाना चाहते हो, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा अगर पैसा खर्च कर रहे हो तो थोड़ा अंधा पैसा खर्च करा जाए। क्यों? इसी बात पे 2 ट्रांसमीटर हमने मंगवाए। तो जी ये हमारा हो गया ट्रांसमीटर, ठीक है जी। ये हमारा होता है जी रिसीवर, ठीक है जी। ओके, और कुछ डब्बे में क्या ये कुछ है, ये हमें एक मिलती है केबल क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ, इसको भी रख दो। और कुछ इस ये भी डब्बा सा छोटा सा है। अच्छा ठीक है, ये छोटी सी बस हमें आई थिंक, लेट मी टेल यू। अब जैसे कि आईफोन, अगर किसी के पास पुराने वाले आईफोन्स हैं तो उसमें लाइटनिंग केबल होती है, राइट। तो उस लाइटनिंग केबल को रखने के लिए तो बेसिकली यही सेम चीज़ लाइटनिंग केबल पोर्ट में जो होती है उसको रखने के लिए यहाँ पे इन्होंने मैनेजमेंट दे रखी है उस चीज़ की। दैट इज़ वेरी 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 नाइस मैन। यार इतना ज़्यादा सोचता है कोई, नाइस। ये चीज़ तो, इस चीज़ के बारे में क्या है ये भी आपको बताता हूँ। तो लाइटनिंग केबल हो तो यहाँ रख लो, बाकी इसमें आती है हमारी टाइप सी। बाकी नए आईफोन जितने भी आने लगे उसमें भी टाइप सी आने लगे, तो आपको ये पता ही होगा। बाकी चार्जिंग केबल की बात करी जाए तो आपको बता दूं 48 आवर्स यूज़ हो सकता है भाई इसके थ्रू। 48 आवर्स बहुत ज़्यादा होता है, कसम से बता रहा हूँ, इतना कोई यूज़ नहीं कर पाता है। ये हफ्ता मैं लिटरली बता रहा हूँ, इसको 5 दिन हो गए इसको यूज़ करे हुए, एंड इसकी बैटरी अभी आज के टाइम पे 40% बची हुई है अभी भी। ना इमेजिन करो, मैं स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीम अगर आप मेरे को जानते हो तो भाई मैं 4-4, 3-3, 2-2 घंटे करता ही करता हूँ हर रेगुलर बेसिस पे, तब जाके इसकी 40% बैटरी बची हुई है। भाई बैटरी बैकअप तो खतरनाक है। बॉक्स की क्वालिटी की बात करें तो बॉक्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, कसम से बताऊँ। प्रीमियम बॉक्स लग रहा है, स्पेसियस भी लग रहा है। और लास्ट टाइम मुझे अच्छे से याद है जब DJI माइक मिनी 1 था 2 था, इन्होंने एक्जैक्टली उसमें केस में प्रॉब्लम ये थी, जब बंदे अपने ट्रांसमीटर रिसीवर रख लेते थे तो अगर उनको कोई एक्स्ट्रा केबल रखनी थी या फिर ये सॉफ्ट वाली चीज़ रखनी होती तो उनके पास स्पेस नहीं होता था। तो इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस दे दिया मेरे भाई। तो डेट इज़ वेरी नाइस यार, इन्होंने काम तो अच्छा करा है। चलो जी नाइस, इसको करते हैं साइड में। अब बात कर लेते हैं इस ये सारा खेलना जो तुम्हारे 10,000। अरे 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 अच्छा, अरे ओ भाई, चलो इससे एक और चीज़ आपको क्लियर हो गई कि भाई इसकी मैग्नेट क्वालिटी खतरनाक है। और सबसे बता रहा हूँ खतरनाक, यानी भाई यार तो सच में निकल भी नहीं रहा भाई कसम से। अच्छा ठीक है भाई इसकी लिटरली मैग्नेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड बाकी किसी भी माइक से बता रहा हूँ अच्छी है। उनमें से एक माइक है जो उसका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, वो मेरे दोस्त के पास भी है, तो मैं उसका भी आपको थोड़ा बताता हूँ। इसको थोड़ा दूर कर लेते हैं, साला फिर से चिपक जाए। सो नाउ भाई इसको कहते हैं बेसिकली रिसीवर।
इस रिसीवर का हेल्प क्या होने वाला है, इस रिसीवर के जस्ट नीचे ना आपको छोटा सा पोर्ट दिखेगा, राइट। इस चीज़ को बक्कल को खोलोगे तो आप इसको यहाँ पे बेसिकली पुट ऑन कर सकते हो। इसको पुट ऑन करने पर ये कुछ ऐसा दिखेगा फिर आपको, राइट, कुछ इस प्रकार से। एंड उसको आप डायरेक्टली आप मोबाइल में पुट कर सकते हो, आप अपने CPU के पीछे पुट कर सकते हो अगर आपके पास टाइप सी केबल है तो। और इसमें कहीं भी टाइप सी वाले जितनी भी जगह होती है कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि भाई जो आपकी वॉइस है उसकी जो क्रिस्पीनेस है वो अच्छी हो जाती है, प्लस अगर आप अपनी वॉइस के हाई और लो करना चाहते हो तो वो भी हो जाता है। मतलब अगर आप ढंग से देखोगे तो यहाँ पे +6 +12 यहाँ पे हाई इसके मेंटेन कर रखे हैं, राइट। अगर आप ढंग से देखो, ये देखो, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 मोड्स हैं यार, वेरी नाइस। बिकॉज 6 मोड्स एक्चुअल में कैमरा में मतलब बहुत सारे ऐसे माइक्स होते हैं जिसमें 6 मोड्स की अवेलेबिलिटी होती नहीं है। तो एक बार इसे रिव्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। भाई ये माइक किस चीज़ के लिए होता है। डीजे माइक है, चार्जिंग मिल जाएगा, 48 आवर्स की, नॉइस कैंसलेशन है, ठीक है, वायरलेस है, ठीक है, स्ट्रीमिंग, ब्लॉगिंग, एंड्रॉइड सबके लिए ठीक है। ये सब तो मैं पता है भाई, मुद्दे वाली बात पे आओ। किसके लिए कंफर्टेबल है, जितने भी डीजे इन्वायरमेंट है सबके लिए। आईफोन वाले बंदे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने एप्पल वाले बंदे बेसिकली, एंड एंड्रॉइड वाले बंदे के लिए तो है ही, ठीक है जी, कोई नहीं। अब एक बार ना इसका रिव्यू चेक करो आप, रिव्यूज़ बहुत खतरनाक है। खतरनाक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तो 4.2 की रेटिंग मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसका मेनली पर्पज़ क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको गेन करनी है, अपनी वॉइसेस को लो करनी है, अपनी वॉइसेस को मतलब बेसिकली तेज करना है या धीमे करना है, तो आप डायरेक्टली इसके थ्रू कर सकते हो। दूसरी क्रिस्पीनेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ये यूज़ करते हो आपकी वॉइस की क्रिस्पीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या मैंने अभी ये यूज़ कर रहा हूँ, आंसर इज़ नो। ये मेरा डायरेक्टली मैं बेसिकली बता देता हूँ, मेरे पास नहीं DJI Action 5 Pro भी है, तो ये उससे डायरेक्टली वायरलेस कनेक्ट हो जाता है। तो मुझे इस वाले रिसीवर की ज़रूरत ही नहीं है बेसिकली। तो क्या ये वायरलेसली सिर्फ DJI से कनेक्ट होता है, आंसर इज़ नो। ये आप आपके मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो मेरे भाई, ये अपने आईफोन से भी कनेक्ट कर सकते हो वायरलेसली। बट अगर इसको यूज़ करोगे तो आपकी वॉइस की क्वालिटी बहुत एनहेंस हो सकती है, आपके बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं। इसको नहीं यूज़ करोगे तो भी चलेगा, वो भी अच्छा चलेगा। आप देख पा रहे हो कैसा चल रहा है वैसे, ठीक है जी। चलो जी, ये बात करते हैं इसकी। अब मैं इसको हटा देता हूँ बिकॉज ये अपने का ज़्यादा काम का है नहीं। एंड बाय द वे याद है मैंने आपको बताया था कि ये केबल किस काम आती है। तो इस केबल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना ये पोर्ट दे रखा है, राइट। ये 3mm पोर्ट यहाँ पे लगा दो इसके, एंड जो बच्चा वाला पोर्ट है वो आप अपने DSLR में लगा दो। जैसे DSLR में लगाओ तो ये बेसिकली एज अ कनेक्टर काम कर लेता है, एज अ रिसीवर काम कर लेता है। देन आप यूज़ कर सकते हो इन माइक्स को वायरलेसली एंड बढ़िया तरीके से। ये DSLR के केस में, अपने केस में इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, अगर आपके पास इकोसिस्टम है DJI का तो यार आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाती है सब चीज़ें, क्योंकि DJI में वायरलेस कनेक्टिविटी फीचर आ जाता है। अगर आप Action 5 Pro यूज़ करते हो, Action 4 यूज़ करते हो, Action 6 यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छी फीचर है। एंड ऑब्वियस ही बात है, जहाँ पे अगर आप एक इकोसिस्टम में आ जाते हो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज तो मिल ही जाता है हमेशा से। नाउ भाई अगर इसमें बात करें, इसके पोर्ट वोर्ट कुछ ज़्यादा है नहीं। इसमें पेयरिंग मोड है, ऑन ऑफ मोड है, माइक है मेन। असली 9,000 10,000 जो आप दे रहे हो ना भाई, इस चीज़ के दे रहे हो, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं ये भाई, इसका साइज़ वाइज तो मुझे नहीं पता, लेकिन सच बता रहा हूँ ये बहुत छोटा है। मेरी उंगली देख रहे हो, उंगली का इज़ लाइक इतना सा पोर्शन है, ये इतना सा पोर्शन। तो इमेजिन कर लो कितना है, ठीक है जी। ये वाला मोड होता है इसका पेयरिंग मोड का। अगर आपको पेयरिंग करना है डिफरेंट डिवाइस में उस तरीके से कर सकते हो। ये वाला मोड होता है इसका ऑन एंड ऑफ का मोड। बाय द वे इसी मोड से ही आप इसकी नॉइस कैंसिलेशन को एक्टिव कर सकते हो। क्या मैंने नॉइस कैंसिलेशन अभी एक्टिव कर रखी? आंसर इज़ नो। मेरी नॉइस कैंसिलेशन अभी एक्टिव नहीं है, अभी ब्लू पे है, ठीक है। नॉइस कैंसिलेशन अगर एक्टिव होती है तो यहाँ पे एक लाइट हो रखी है, वो लाइट जलती है बेसिकली, ठीक है जी। अभी नहीं जल रही है। अच्छा, नॉइस कैंसिलेशन मैं एक्टिव करना चाहूँ तो मैं कैसे? तो यस, तो बेसिकली वो वीडियो बंद हो गई थी। एंड वीडियो बंद होने की वजह ये है कि अगर मैं इस वाले बटन को प्रेस कर देता हूँ तो वो मेरी वीडियो को बंद कर देता है। तो इसमें ये क्वालिटी, अगर आप दूर, आपका माइक कहीं पे रखा हुआ है, आपका दूर कहीं आपका कैमरा रखा हुआ था बेसिकली, तो आप अपने फर्स्ट वाले बटन को यूज़ करोगे तो वो बंद हो जाता है। वही सेम इसी बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करोगे तो वो पेयरिंग मोड पे चला जाता है। तो सपोज अगर आपको पेयरिंग करनी किसी भी डिवाइस से, 3 सेकंड तक कर रहे हो, पेयर कर लेगा। इस बटन को दबा के रखोगे, स्विच ऑफ। इस बटन को एक बार क्लिक करोगे तो नॉइस कैंसिलेशन हो जाएगा। तो बाय द वे ये अब इस समय नॉइस कैंसिलेशन के साथ है। जो भी आपको आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है वो नॉइस कैंसिलेशन में रिकॉर्ड हो रही है। डू लेट मी नो कैसी है पिछले लास्ट 1-2 मिनट की आवाज़, दोनों में कुछ चेंजेस है नहीं है, वट एवर यू टेल मी। बट एट द एंड मैं अपना कंक्लूजन अगर ये बताना चाहूँ तो भाई मुझे तो लिटरली चेंजेस लगा। नॉइस कैंसिलेशन लिटरली फ़र्क दिखता है। वो तब दिखेगा आपको जब आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ़ैन में बैठे होंगे, ऐसे कुछ जगह बैठे होंगे। मेरे तो अभी ना फ़ैन चल रहा ना कुछ चल रहा है, बट स्टिल मे बी आप मुझे बताना कि नॉइस कैंसिलेशन इसकी कैसी लग रही है आपको, ठीक है जी। नाउ अगर अब मैं अपनी इस चीज़ को यहाँ पे क्लिक, एंड नाउ दिस इज टोटली टर्न ऑफ। यहाँ पे किसकी कोई लाइट नहीं, इसकी कोई लाइट नहीं। बाय द वे इस बक्कल को अगर मैं निकाल दूँ तो आपको दिखाऊँ, यहाँ पे कोई लाइट नहीं जल रही, यहाँ कोई लाइट नहीं जल रही, दैट मीन्स दैट पूरा ऑफ है।
मीन्स जो अभी आपको जो आवाज़ आ रही तो वो बेसिकली मेरे एक्शन 5 प्रो में से आ रही है, ठीक है जी। तो अभी के लिए हम इसको यहाँ पे इसको टोटली रख देते हैं, क्योंकि अब इसकी हमें कोई अभी तो ज़रूरत नहीं है। तब तक हम आपसे थोड़ी बातें करते हैं। अभी जा क्यों नहीं रहा, ओहो नूब चलो जी, अब हम कर लेते हैं अपनी कंक्लूजन। हम अपने आते हैं अपने वीडियो के थर्ड पार्ट पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ अ कंक्लूजन पार्ट। देखो जी, बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूँ। इस पर्टिकुलर माइक के कॉम्पिटिटर, जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, वो इसका आई थिंक कुछ आता है होली लैंड करके डिवाइस आता है। इसको चेक करते हैं, होली लैंड माइक, लेट्स सी आता है क्या। हाँ आता है, होली लैंड लार्क M2। ये एक माइक है जो इसका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है बेसिकली भाई। तो अगर आपको लगता है कि भाई ये नहीं तो क्या, तो ये सिंपल सीधा फंडा, ये बहुत ट्रेंडिंग में है, आपने शायद देखा भी होगा, मे बी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर टाइप जो बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इस पर्टिकुलर माइक को। नाउ मैंने ये क्यों नहीं लिया भाई, सिंपल सीधा फंडा है भाई। पहले में पॉइंट, मेरे पास ऑलरेडी इकोसिस्टम है, मेरे पास ऑलरेडी DJI का एक्शन 5 प्रो है भाई। मैं इससे वायरलेस कनेक्टिविटी चाहता था, सब कुछ सॉर्टेड चाहता था। इसके लिए मुझे फिर भी रिसीवर लगाना पड़ता ना भाई, लेकिन इसके केस में अभी मैं रिसीवर लगाने की भी जरूरत नहीं मेरे को, मैं बिना रिसीवर के आराम से वायरलेसली कनेक्ट कर सकता हूँ। दूसरा पॉइंट भाई, दोनों में प्राइसिंग का अंतर है, 3-4 हज़ार का अंतर पड़ जाता है, ये थोड़ा महंगा है उससे, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट भाई, देखने में लग रहा है बस छोटू सा गोलू सा मोलू सा, बट एक्चुअल में भाई इसकी आवाज़ एंड इसकी आवाज़ दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मैं क्यों उतना प्रोवाइड करूं, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट जो बहुत बढ़िया पॉइंट है, केस के बारे में अगर बात करूं, प्रीमियमनेस की बात करूं या क्वालिटी की बात कर लूं। अब मैं अगर आपको इसके माइक के बारे में दिखाऊं थोड़ा सा, एक सेकेंड, ठीक है जी। बाय द वे अभी सेल में तब जाके ये 13,000 का है, ठीक है, वैसे 14-15 हज़ार का है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसकी बॉक्स की क्वालिटी इस वाले बॉक्स से बहुत छोटी है। तो अगर आपको सपोज ये फ्लफी फ्लफी वाली चीज़ें रखनी हो, अगर आपको अपनी एक्स्ट्रा केबल कुछ रखना हुआ, तो उसके वाले बॉक्स में इतनी है ही नहीं, इतनी कैपेसिटी, इतनी स्पेस ही नहीं है मेरे भाई। तो वहाँ पे भी बहुत बड़ी मुझे प्रॉब्लम आती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है बेसिकली, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट कर जाती हैं कि भाई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उस केस में 48 आवर्स ऑफ यूसेज है इसकी 48 आवर्स ऑफ यूसेज है मेरे भाई, तो उससे इसमें भी जीत गया ये। बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट मतलब क्यों बता देता हूँ, बाकी और भी बहुत सारे एक्सपेक्टेड इसमें जीत गया है, बट स्टिल मैं आपको बता दूँ कंपैरिजन में 48 आवर्स इसकी है, 48 आवर्स उसकी भी है, 24 बिट की हाई क्वालिटी इसकी है, 24 बिट की हाई क्वालिटी अपने DJI की भी है। 300 मीटर जाता है, वो 400 मीटर जाता है बाय द वे अपने DJI, ठीक है जी। ये 300 मीटर जाता है, DJI 400 मीटर। नॉइस कैंसिलेशन दोनों में ये 48 आवर्स भाई, ये 40 आवर्स है, ये अपना DJI 48 आवर्स है। और बताओ यूट्यूब के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए, सबके लिए, हाँ भाई ये भी सबके लिए। तो मेरे बताओ, खुद बताओ क्यों ना जाऊं मैं इस पे। प्रीमियस मिल रही है, क्वालिटी मिल रही है, स्पेस मिल रहा है, आर्ट्स मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो क्यों ना जाऊं मेरे भाई। तो एट द एंड आपको मेरा कंक्लूजन तो मिल गया होगा। इस पूरी लॉन्ग वीडियो को शॉर्ट वीडियो में कन्वर्ट कर दो तो सिंपल सा फंडा है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया कि आपको डायनेमिक माइक लेना चाहिए या फिर आपको ये वाले माइक लेना चाहिए, ठीक है। दूसरी पार्ट में मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा दी, जो कि थोड़ी फेक थी, उसके लिए सॉरी, बिकॉज मुझे रिव्यू भी तो लेना था ना भाई, अपना खुद के ऑनेस्ट डिसीजन भी तो देने थे। एंड थर्ड पार्ट में आपको ऑलरेडी वॉइस टेस्ट भी मिल गया होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने माइक के साथ बात की, उसके बाद मैंने नॉइस कैंसिलेशन के साथ बात की, उसके बाद मैं इस समय DJI माइक अपने जो DJI एक्शन 5 प्रो है उसके माइक से बात कर रहा हूँ। अब आप बताना कि तीनों क्वालिटीज़ ऑफ वॉइस कैसी हैं, डिफरेंस है नहीं है, क्या है, ठीक है जी। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बेस्ट बाय लिंक, आप चाहो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपको पता ही है यार, तुझे नहीं पता इसलिए तुझे बोल देता हूँ, विलेन गेमिंग को सब्सक्राइब करो ना, ठीक है जी। मिलते फिर एक और नई किसी तगड़ी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।